हरे कृष्णा। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, इसमें नरेटर का रोल रोहिणी कृपा प्रदान यानी मैं कर रही हूँ, और लुम्पक का रोल इंद्रावती माता जी कर रही हैं। युधिष्ठिर का रोल श्याम प्रभु जी कर रहे हैं, और कृष्ण का रोल संगिनी माता जी, और राजा का रोल ममता माता जी कर रही हैं। एक बार एकादशी व्रत के विषय में कृष्ण तथा युधिष्ठिर के बीच बातें चल रही थी। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्वामी, पौष मास की किस वर्ष की एकादशी कैसे की जाती है? इसकी क्या विधि है? इसका क्या नाम है? इस एकादशी में किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया बताएं। हे राजन, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि पौष मास की एकादशी व्रत करने से प्रसन्न होता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। विशेष रूप से दान करने का विधान है। रात भर वैष्णव के साथ जागरण करनी चाहिए। जागरण करने वालों को जो फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष की तपस्या करने से भी होता। मैं तुम्हें पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उनके 4 पुत्र थे। बड़ा पुत्र का नाम लुम्पक था, जो बड़ा दुराचारी था। वह मदिरा पीता, चोरी करता और पर स्त्री गमन करता था। राजा ने समझाया, लेकिन वह नहीं माना। राजा ने अपनी सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों, इस दुष्ट लुम्पक को राज्य से बाहर निकाल दो। राज्य में रहकर यह अशांति करेगा। सैनिकों ने लुम्पक को पकड़कर गहन जंगल में छोड़ दिया। वह जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा, और वहीं से वह नगर में चोरी करता था। एक दिन पौष मास की 10वीं तिथि में वह चोरी करने नगर में गया और वहां पर पकड़ा गया। राजा के सैनिकों ने उसके वस्त्र उतार कर उसे जंगल में छोड़ दिया। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। वह ठंड से बेहोश हो गया। दूसरे दिन सुबह होने पर उसे होश नहीं आया। वह दिन भर वैसे ही पड़ा रहा। शाम होने पर उसकी आंखें खुली तो उसे भूख ने सताया। तो वह पास ही से कुछ फल बीन कर ले आया और वहीं रखकर कहने लगा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। तभी आकाशवाणी हुई। ऐसा कहकर वह वृक्ष के जड़ में फल को रख दिया और अनजाने में सफला एकादशी का व्रत उसने कर लिया। और तभी आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और राज्य सुख प्राप्त करोगे। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वह वापस अपने पिता के राज्य में जाता है। राजा महिष्मान ने अपने पुत्र लुम्पक को अपना राज्य गद्दी प्रदान करते हैं और स्वयं वन में तप करने चले जाते हैं। एक सफला एकादशी के प्रभाव से लुम्पक का जीवन बदल जाता है और वह अपने राज्य में सभी से एकादशी व्रत करने के लिए कहता है। इस कथा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सफला एकादशी की जय। Excellent.